इस वीडियो को देखने से पूर्व किसी भी प्रकार का भोजन या जलपान ग्रहण ना करें और यदि किया है तो उसे पचाने की व्यवस्था शीघ्र ही करें। आज्ञा से जनहित में जारी। मानव सभ्यता के इतिहास के विश्लेषण करने की बात आती है तो लोग अपनी अपनी सभ्यताओं को महान, विकसित और दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताएं बताते हैं। विशेषकर यूरोपियन तो स्वयं को दुनिया का जनक ही मानते हैं। कहते हैं कि दुनिया में सबसे सभ्य और विश्व में आधुनिकता का प्रसार करने वाले यही हैं और बाकी सब तो मानो मूर्ख के मूर्खतम ही थे। परंतु आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह न केवल यूरोपियन लोगों के दावे को सिरे से नकारता है अपितु यह भी बताता है कि सभ्यताओं के क्रमिक विकास में यदि कोई सबसे अल्प विकसित था तो वे यूरोपियन थे। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI इतिहास एवं संस्कृति पर, जो आपको परिचित कराएगा इतिहास के अनकही कथाओं एवं अनछुए खंडों से। और मैं अनिमेष पांडे आपको परिचित कराऊंगा मध्ययुगीन यूरोपियनों के मलमूत्र विसर्जन की कथाओं से, जिसे सुनकर आप हैरत में भी पड़ेंगे और शायद उल्टी भी कर दें। आगे बढ़ने से पूर्व यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन की घंटी बजाना ना भूलें। तो अविलंब आरंभ करते हैं। मनुष्य के दैनिक जीवन में मलमूत्र का त्याग करना बेहद ही आवश्यक कार्य है। सोचिए कि आज अगर आपको कोई सामूहिक रूप से एक ही स्थान पर मल त्याग करने के लिए कहे तो क्या होगा। सड़कों पर बड़ी तादाद में कहीं भी मल पड़ा हुआ हो और आप वहां से गुजर रहे हो, क्या ऐसी जगह को कोई सभ्य कहेगा? अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कहां होता था, तो आपके कौतुक की शांति के लिए बता दे कि यही था मध्ययुगीन यूरोप। आप कहेंगे, हैं, यह कैसे संभव है? यहां तो ना मल त्याग करने की कोई सुविधा थी, ना ही कचरे का निस्तारण करने की कोई व्यवस्था, परंतु यही सत्य था। जहां लोगों का मन होता वहीं मल त्याग करते और सड़कों पर सड़ा मांस, पशुओं के अपशिष्ट और घरों से निकले हुए कचरे को ऐसे ही फेंक दिया जाता था। मध्ययुगीन यूरोप पर बनी कोई भी फिल्म को या सीरीज को आप देखते हैं तो आप देखेंगे कि बड़े बड़े महल और राजा रानी का भोग विलास बड़े ही शिष्ट तरीके से दिखाया जाता है, परंतु ये कभी नहीं दिखाएंगे कि राजा रानी मल त्याग करने कहां जाया करते थे। कभी इस विषय पर आपने सोचा है? दिखाएंगे तो तब जब कोई व्यवस्थित सुविधा होगी। असल में यूरोप के तथाकथित राजसी महलों में चैम्बर पॉट की सुविधा होती थी, जहां लोग सामूहिक रूप से मल त्याग करते थे और ये मल दो अलग अलग स्थानों पर एकत्रित होता था, जिसमें से एक गहरा गड्ढा होता था और दूसरा होता था मोट। मोट को आसान भाषा में कहे तो महल के चारों ओर खुदी हुई खाई होती थी, जिसमें जल भरा होता था और उसी में मल का विसर्जन किया जाता था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कोई महल में मोट द्वारा प्रवेश करे और उसमें राजा रानी का मल पानी में तैरता मिल जाए। वही जिस गड्ढे में मल एकत्रित होता था उसे मनुष्यों द्वारा साफ कराया जाता था और जहरीली गैसों के कारण लोगों की मृत्यु हो जाती थी। शाही परिवार के लोगों के लिए तो चैम्बर पॉट की सुविधा होती थी, परंतु आम जनता के लिए क्या होता था भैया? उन्हें भी तो मल त्याग करना होता था। आम जनता के लिए ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। अब वो जहां चाहे अपना मल त्याग करते, जिसके परिणाम स्वरूप यूरोप के बड़े शहर जो आज अपनी भव्यता के लिए जाने जाते थे, उनकी सड़कें कभी दुर्गंध से भरी होती थी। मल त्याग करने के बाद यूरोपियन अपने पृष्ठ भाग को साफ करने के लिए पानी या आज के टॉयलेट पेपर का उपयोग नहीं करते थे, बल्कि वह पुराने कपड़े से अपने पृष्ठ भाग को साफ करते थे। बुरा लग रहा है? ये तो अभी प्रारंभ भी नहीं है। यूरोप में धनाढ़ लोगों के लिए ओपेरा हाउस हुआ करते थे। उनकी शीट के नीचे गड्ढा होता था, उसमें अगर वो चाहे तो सिनेमा या ड्रामा देखने के दौरान मुक्त हो सकते थे। इससे जुड़ी एक कथा भी है कि दो महिलाएं मुक्त होने के बाद मल को आगे वाली सीटों पर फेंक दिए करते थे, जिसके बाद लोग उनके पीछे पड़ गए और उन्हें मार मार के अधमरा कर दिए। मल त्याग करने के बाद आती है स्नान की बात। यूरोपियन फिल्म्स में दिखाया जाता था कि पुराने समय में के बाद ये लोग बाथटब में नहाते थे, परंतु सत्य कुछ और है। असल में मध्ययुगीन यूरोप में नहाने की कोई व्यवस्थित प्रक्रिया नहीं थी। ये लोग 6 महीने या वर्ष में एक बार स्नान करते थे।
असल में तर्क यह दिया जाता था कि हमारे पास लिनन कपड़े से बनी शर्ट है जो पसीने को आसानी से सोख लेता है, इसलिए स्नान करने की कोई आवश्यकता नहीं। इटली या फ्रांस में जो इत्र की शुरुआत हमें देखने को मिलती है वो इसी स्नान ना करने की देन है भैया। यूरोप में जितने भी बड़े नगर हैं वो कभी बीमारियों का अड्डा हुआ करते थे, क्योंकि गंदगी में रहने और साफ सफाई का ध्यान ना रखने के कारण लोगों को भांति भांति की बीमारियां हुआ करती थी। इससे बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु भी होती थी और महामारी फैलने का डर सो अलग। यदि मध्ययुगीन यूरोप के सभ्य होने के दावे का विश्लेषण किया जाए तो इस पर तो पूरी पुस्तक लिखी जा सकती है, क्योंकि आज जैसे यूरोपियन स्वयं को प्रदर्शित करते हैं और भारतीयों को भांति भांति के उपदेश देते हैं, वैसे तो ये बिल्कुल भी नहीं थे, बल्कि इनका इतिहास खून खराबे, अत्याचारों और षड्यंत्र से भरा हुआ है। इस पर तो बीबीसी ने फिल्थी सिटीज नाम से एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है, जिसे चाहे तो आप देख भी सकते हैं। नमस्कार।